दोस्तों पिछले लेसन में मैंने आप लोगों को फिल एंड स्ट्रोक के बारे में समझाया और हमने काफ़ी डिटेल में देखा कि हम इलस्ट्रेटर के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को फिल किस तरह से कर सकते हैं और उसके स्ट्रोक को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस लेसन में मैं आप लोगों को फिल और स्ट्रोक के हवाले से ही कुछ मज़ीद डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो चलें आए चलते हैं इलस्ट्रेटर की तरफ। दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए इस वक्त एक फ़ाइल प्रिपेयर की हुई है जिसमें मैंने डिफरेंट ऑप्शंस बनाई हुई हैं फिल और स्ट्रोक के हवाले से। तो चलें आए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम किस तरह से इलस्ट्रेटर में फिल और स्ट्रोक की ऑप्शन को डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे स्क्वेयर्स एक ही साइज़ के मैंने बनाए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनमें से फिल और स्ट्रोक की ऑप्शंस को मैंने मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल करके देखा है ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि हम किस तरह से फिल और स्ट्रोक को डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पे इसमें हम सीखने वाले हैं कि हमारे पास इलस्ट्रेटर के अंदर स्ट्रोक के हवाले से कौन कौन सी डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। तो चले देखते हैं। मैं आपके लिए जूम करता हूं और आपको दिखाता हूं। ये सबसे पहले जो हमारे पास स्क्वायर एक मौजूद है जिसके अंदर ग्रे कलर फिल हुआ है और मैजेंटा कलर की इसको मैंने स्ट्रोक दे रखी है। दोस्तों अगर आप गौर करें और जैसा कि इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि इस स्क्वायर के अंदर ग्रे कलर फिल हुआ है और मजेंटा कलर जो है वो इसकी स्ट्रोक के ऊपर है, यानी इसके अंदर फिल और स्ट्रोक दोनों एट अ टाइम मौजूद हैं। अच्छा, इससे जो नेक्स्ट मैंने बॉक्स आपके लिए रखा हुआ है यहाँ पे स्क्वायर, इसके अंदर फिल मौजूद है लेकिन स्ट्रोक मौजूद नहीं है। जैसा कि इसके ऊपर मैंने लिख रखा है फिल ओनली। तो यानी कि अगर आप सिर्फ खाली फिल करेंगे कि इसी स्क्वायर को और इसको स्ट्रोक हटा देंगे तो ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर मौजूद है इसको मैंने सिर्फ स्ट्रोक लगा रखा है और इसका कलर है यानी कि इसके अंदर जो फिल है वो मैंने इसके अंदर यूज़ नहीं किया। तो यानी कि अगर इसी साइज़ के बॉक्स को अगर हम स्ट्रोक लगा दें और फिल उसके अंदर से ख़त्म कर दें तो वो कुछ इस किस्म का आपके सामने दिखाई देगा। दोस्तों इस वक्त मैंने जो स्ट्रोक की विड्थ इसको दे रखी है वो आप देख सकते हैं है 8, और ये 8 मैंने इसलिए रखी हुई है इस वक्त ताकि आप बड़ी आसानी के साथ जो डिफरेंट किस्म के स्ट्रोक्स हैं उनको एक्सपीरियंस कर सकें और उनको देख सकें। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गई सिंपल बात फिल एंड स्ट्रोक की कि अगर फिल और स्ट्रोक इकट्ठा लगाया हो, फिल खाली यूज़ किया हो या स्ट्रोक खाली यूज़ किया हो, तो फिर हमारे सामने जो हमारी ऑब्जेक्ट है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस किस्म की शक्ल जो है वो प्रेजेंट करता है। अब कुछ आगे चलते हैं और कुछ मज़ीद एडिशनल ऑप्शंस देखते हैं स्ट्रोक के हवाले से। दोस्तों यहाँ पे अगर हम वापस अपने सब मेन्यू में आए और यहाँ पे स्ट्रोक जो लिखा हुआ है इसके ऊपर अगर क्लिक करें तो ये देखें एक नई विंडो छोटी सी पॉपअप हो जाती है। इस विंडो के अंदर आप देख सकते हैं 2-3 डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। जैसा कि ये हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है अलाइन स्ट्रोक की, यानी कि हम अपनी शेप्स के जो स्ट्रोक्स हैं उनको अलाइन भी कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे जो पहला बॉक्स इस रो के अंदर मौजूद है इसके ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर। ये दोस्तों मैंने ये वाली ऑप्शन यूज़ कर रखी है जो हमारे पास अलाइन स्ट्रोक में सबसे पहले नंबर में मौजूद है। अगर आप ये ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपका जो स्ट्रोक है ये अंदर की तरफ अलाइन हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारे पास नेक्स्ट बॉक्स है इसके ऊपर मैंने सेकंड ऑप्शन चूज़ कर रखी है, यानी कि अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड, यानी कि जिसमें हमारा जो स्ट्रोक है ये अंदर की तरफ यानी कि इनसाइड जो है ये अलाइन होगा। जबकि पहले जो हमने बॉक्स चूज किया था इसके अंदर हमने अलाइनमेंट की थी सेंटर की तरफ, यानी कि ना बिल्कुल बाहर की तरफ जाएगा ना बिल्कुल अंदर की तरफ आएगा। जो हमारा स्ट्रोक फैलेगा वो फैलेगा सेंटर की तरफ। अब अगर नेक्स्ट बॉक्स को हम देखें तो इसमें हमने तीसरी ऑप्शन यहां से चूज कर रखी है, यानी कि अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड, यानी कि इसमें जो हमारा स्ट्रोक है वो बाहर की तरफ अलाइन हुआ है। अच्छा दोस्तों, इसी चीज को मजीद बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं एक काम करता हूं।
मैं वन बाय वन इन तीनों बॉक्सेस के ऊपर जो मैंने स्ट्रोक की ऑप्शन अप्लाई कर रखी है उसकी जो विड्थ है यानी कि जो वेट है वो मैं बढ़ाने लगा हूं। ये देखें, मैंने जो वेट है स्ट्रोक का वो कर दिया है 16। और अब बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो तीनों ऑप्शंस हमने चूज की हैं ये क्या हैं। दोस्तों ये देखें, आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कि जब मैंने स्ट्रोक को बढ़ाया तो जो सेंटर वाली हमारी ऑप्शन थी उसके अंदर हमारा स्ट्रोक दोनों तरफ यानी अंदर भी और बाहर भी इक्वली फैला, जबकि जो दूसरी ऑप्शन थी इसके अंदर जो स्ट्रोक था वो अंदर की तरफ ग्रो किया है। और इसके बाद जो हमारी तीसरी ऑप्शन थी यानी कि अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड वाली, इसमें जो हमारा स्ट्रोक है ये बाहर की तरफ यानी कि आउटसाइड जो है वो ग्रो कर गया है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीनों ऑप्शंस आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। दोस्तों चलें आए चलते हैं दूसरी ऑप्शन की तरफ। ये जो दूसरी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो नेक्स्ट रो में मैंने 3 बॉक्सेस आपके सामने ड्रॉ कर रखे हैं, इनके ऊपर जो ऑप्शन मैंने अप्लाई की है वो भी यहीं पे हमारे पास मौजूद है, कॉर्नर्स वाली। दोस्तों ये जो हमारा पहला बॉक्स इस रो में हमारे पास मौजूद है, इस पे मैंने लगाया है मीटर ज्वाइन। दोस्तों ये जो ऑप्शन है कॉर्नर्स वाली, इसके अंदर बेसिकली जो फर्क पड़ेगा वो हमारे स्ट्रोक के कॉर्नर्स को पड़ेगा, यानी हमारे स्ट्रोक के जो कॉर्नर्स हैं उनकी शक्ल तब्दील होती जाएगी डिफरेंट ऑप्शंस के साथ। तो जिस तरह से ये जो हमारा पहला जो बॉक्स है इस पे मीटर ज्वाइन लगा हुआ है, इसी तरह से ये जो हमारा दूसरा बॉक्स है इस पे मैंने यहाँ से ये ऑप्शन लगा रखी है राउंड ज्वाइन की। और अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कॉर्नर्स हैं मेरे इस बॉक्स के वो राउंड शेप के हैं। इसी तरह से अगर ये तीसरा बॉक्स मैं आपको दिखाऊं तो इस पे मैंने जो स्ट्रोक की ऑप्शंस लगा रखी है ये है बेवल ज्वाइन की, यानी कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो आप देख सकते हैं बिल्कुल बेवल शेप के हैं। बेवल कहते हैं हम जो बिल्कुल एक स्लोप में सीधी एक ऐसे शार्प सा एज बना होता है, उसको हम एक छोटी सी लाइन ड्रॉ हुई होती है उसको हम बेवल कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस शेप के ऊपर कि इसके कॉर्नर्स पे जो स्ट्रोक के जो कॉर्नर्स हैं उसके ऊपर ये बेवल बना हुआ है, एक स्ट्रेट सी लाइन बनी हुई है, कट की फील आपको आ रही है जैसे एक छोटा सा कट लगा हो। तो ये हमारी जो 3 ऑप्शंस थी ये थी स्ट्रोक के कॉर्नर के हवाले से। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको बताने लगा हूं ये है दोस्तों डैश लाइन की। दोस्तों हम अपने स्ट्रोक को डैश भी बना सकते हैं, यानी कि अपने स्ट्रोक को डैश की सूरत में, डॉट्स की सूरत में या डैश लाइन की सूरत में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आके मैंने क्लिक किया डैश लाइन के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने 2 ऑप्शंस मौजूद हैं, नंबर 1 डैश एंड नंबर 2 गैप। दोस्तों ये मैं आपको यहाँ से चेंज करके दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि ये ऑप्शंस क्या हैं। ये देखें, मैंने स्क्वायर को सिलेक्ट किया, स्ट्रोक के ऊपर आए, यहाँ पे डैश लाइन में मैंने ये जो पॉइंट नंबर लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 2, यानी कि जो मैंने इसका जो साइज रखा हुआ है डैश का वो रखा हुआ है 2। दोस्तों एक बात याद रखें, अगर आपका यहाँ पे जो डैश साइज होगा ये, और यहाँ पे जो स्ट्रोक की जो आपने बाहर स्ट्रोक की जो वेट चूज की है ये दोनों चीजें अगर तो सेम साइज की होंगी तो फिर ये आपकी जो शेप बनेगी, जो स्ट्रोक बनेगा वो डॉटेड बनेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्ट्रोक को बढ़ा देता हूं, इसको मैं कर देता हूं 4, और यहाँ पे स्ट्रोक के अंदर मैं ऑप्शन यहाँ पे डैश की रखता हूं 2, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो आपका जो डॉटेड लाइन थी वो डैश लाइन के अंदर कन्वर्ट होनी शुरू हो गई है। अच्छा, जो दूसरी ऑप्शन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये है गैप, यानी कि आप इन डैशेस या इन डॉट्स के बीच में गैप कितना देना चाहते हैं। अगर मैंने यहाँ पे इस वक्त मैंने जो गैप रखा हुआ है वो रखा हुआ है 6 पॉइंट्स का, अगर मैं इसको बढ़ाऊं यानी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको ऑप्शन दे देता हूं जी 10 की, तो ये देखें आपके सामने बिल्कुल ऑब्वियस है कि जो डैशेस लगी हुई हैं स्ट्रोक के अंदर उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों इसी तरह से ये हमने एक और डैश लाइन का जो स्ट्रोक है वो यहाँ पे लगा रखा है।
इसके बाद ये जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर रखे हैं, ये भी हमारे पास स्ट्रोक के अंदर ही ऑप्शन मौजूद है। हम जो स्ट्रोक हम लगाते हैं उसके हम ये जो कैप्स हैं, इन कैप्स को हम चेंज कर सकते हैं। इन कैप्स को हम एच भी रख सकते हैं, बट आपके सामने 3 कैप्स की जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे इस वक्त अवेलेबल हैं। ये तीनों मैंने स्ट्रोक पैनल के थ्रू ही लगाई हैं। इसमें आपके सामने बट कैप की ऑप्शन मौजूद है, राउंड कैप की ऑप्शन मौजूद है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो आपका लाइन सेगमेंट है उसके जो कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल राउंड है। और इसके अलावा प्रोजेक्टिंग कैप की ऑप्शन भी यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। दोस्तों इसके नीचे मैंने एक एरो शेप की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रखी है। ये भी मैंने बेसिकली यहीं से जो स्ट्रोक वाला पैनल है यहाँ से आके ड्रॉ की है। ये आप देख सकते हैं एरो हेड 1 और एरो हेड 2 की ऑप्शन मौजूद है। ये वाला जो एरो हेड है ये इसके स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि लेफ्ट पॉइंट वाला एरो हेड है, और ये जो इसका एरो हेड है ये इसके राइट वाला एरो हेड है। ये देखिए अगर मैं इसको चूज करता हूं तो यहाँ पे भी एक एरो बना नजर आ जाता है, जबकि अगर मैं इसको नन करता हूं तो ये एक साइड से लाइन सेगमेंट बन जाएगी और दूसरी साइड से जो है वो हमारे पास एरो की शक्ल में आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हमने स्ट्रोक के पैनल में जाके, स्ट्रोक की ऑप्शन में जाके डिफरेंट जो हमारे लाइन सेगमेंट्स हैं या हमारे जो स्क्वायर्स हैं, हमारी डिफरेंट जो शेप्स हैं, उनके स्ट्रोक्स को हम कितनी आसानी से चेंज कर सकते हैं और कितने मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रोक्स जो हैं वो हम अपनी ड्राइंग्स या इलस्ट्रेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को फिल और स्ट्रोक के हवाले से इलस्ट्रेटर के अंदर जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब आप लोगों ने करना यह है कि डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करनी है शेप टूल की मदद से, और उनके ऊपर जो भी मैंने आपको ऑप्शंस बताई हैं फिल और स्ट्रोक के हवाले से, उन तमाम ऑप्शंस को बार बार अप्लाई करके देखना है ताकि आपकी फिल और स्ट्रोक के हवाले से प्रैक्टिस हो सके।